Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Significant figures in mathematical operations. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में प्रोड्यूस होती है और मैथमेटिकल ऑपरेशंस में वो प्रोपगेट करती है, और इस अनसर्टेनिटी की वजह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन करेंगे और उसको मालूम करेंगे, और ये ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे प्रोपगेशन ऑफ दी अनसर्टेनिटी। जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो इन ऑपरेशन के दरमियान अनसर्टेनिटी प्रोपगेट हो जाती है, यानी उसमें या तो इंक्रीज आ जाता है, डिक्रीज, या एक नंबर से दूसरे नंबर में ट्रांसफ़र हो जाती है। अब इस अनसर्टेनिटी के हिसाब से हम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसको हम एडजस्ट करते हैं, उसको फिर हम एक ख़ास नंबर से रिलेट करेंगे। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो इसकी स्टेटमेंट से पता चलती है कि much like a chain can be no stronger than its weakest link, the result of such operation can be no more certain than the number with the least certainty, that is greatest uncertainty. इसका मतलब ये है कि जिस तरह एक चेन जो है उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है हर कड़ी पर, और उसमें अगर कोई कमज़ोर कड़ी है, फॉर एग्जांपल ये चेन है तो ये इन कड़ियों से बनी है, इन लिंक से बनी है, अगर इसमें ये सारे लिंक्स मजबूत हो, सिर्फ एक ही लिंक यानी एक ही कड़ी इसमें कमज़ोर हो, तो सारी जो चेन है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हम इस कमज़ोर लड़ी से डिफाइन करेंगे। अगर ये लड़ी कमज़ोर हो तो हम कहेंगे कि सारी चेन कमज़ोर है, और उसमें सारी, इसके अलावा बाकी जो कड़ियाँ हैं वो मजबूत हो सकती है। तो इसी तरीके से जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो उसमें भी एक चेन होती है, मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन सारे नंबर्स में वही नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द आंसर को फिक्स करेगी जिस नंबर में अनसर्टेनिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसमें अनसर्टेनिटी ग्रेटेस्ट होगी और सर्टेनिटी उसकी कम होगी। ठीक है। सो इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस में ऐसा नंबर जिसमें ग्रेटेस्ट अनसर्टेनिटी होगी, यानी सर्टेनिटी उसमें कम होगी, यानी वो कमज़ोर होगा, वही नंबर फिक्स करेगी, डिफाइन करेगी द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फाइनल आंसर। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है। या जो फाइनल आंसर है उसमें जो अनसर्टेनिटी आ जाएगी वो रिलेटेड होगी टू दैट नंबर हैविंग ग्रेटेस्ट अनसर्टेनिटी। अब आगे हम एग्जांपल करेंगे तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। अब इसमें पहले हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द डेसिमल पॉइंट पोजीशन इज इम्पोर्टेंट। तो डेसिमल पॉइंट की जो पोजीशन है वो अहम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, इन डिटर्मिनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द आंसर। आंसर में यानी अगर हम दो वैल्यूज को जमा या माइनस करेंगे तो आंसर की जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो हम डेसिमल पॉइंट पोजीशन से मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ वाटर बाय एडिशन ऑफ ग्राम्स एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हम वाटर की मोलर मास मालूम करना चाहते हो तो जाहिर है उसकी जो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, उसकी ग्राम एटॉमिक मास को हम जमा करेंगे। तो हाइड्रोजन की जो ग्राम एटॉमिक मास है वो है 1.008 ग्राम्स एंड ऑक्सीजन की है 15.994 ग्राम्स। तो इन दोनों को हम जमा करेंगे, यानी दो हाइड्रोजन की मास को और एक ऑक्सीजन की, तो उससे मोलर मास ऑफ द वाटर आ जाएगी। अब मोलर मास ऑफ द वाटर will be no more certain than the mass of the hydrogen because hydrogen has the greatest absolute uncertainty। ठीक है। यहाँ पर जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से हमने फाइनल आंसर को देखना होगा। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक यानी इसकी जो मोलर मास आ जाएगी वो हाइड्रोजन के मास से ज़्यादा सर्टेन नहीं होगी,
या उसमें हाइड्रोजन में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आंसर में चली जाएगी। अब हाइड्रोजन की क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में जो अनसर्टेनिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। या इस तरह हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो ये मास है ये मोर सर्टन है, मोर एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है आफ्टर दी डेसिमल पॉइंट। तो इसको आप लोग देख लो, ये 1 2 3 4 अप टू 4 डेसिमल पॉइंट ये एक्यूरेट है, और ये अप टू 3 डेसिमल पॉइंट ये एक्यूरेट है। अब जिसमें सर्टेनिटी ज़्यादा होगी यानी ऑक्सीजन में, तो इसमें अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, और हाइड्रोजन के मास में सर्टेनिटी कम है तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो उस हिसाब से फिर हमने जिसकी अनसर्टेनिटी जिस फिगर में ज़्यादा है उस हिसाब से हमने आंसर को मालूम करना होगा। अब इसको हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पर देख लो हाइड्रोजन की है 1.008 और ये दूसरा हाइड्रोजन भी हमने लगाया है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है पानी में, और इसमें जो अनसर्टेनिटी है 1.008 में अनसर्टेनिटी है 0.001 ग्राम, ये 0.001 ग्राम, क्योंकि लास्ट डिजिट में अनसर्टेनिटी होती है। तो पॉइंट से हम काउंट करेंगे, तो पॉइंट से ये 2 0 है तो 00 और 1 ये लास्ट डिजिट के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लो तो ऑक्सीजन में है 0.0001 ग्राम, तो ऑक्सीजन में अनसर्टेनिटी कम है और हाइड्रोजन में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, ये इसकी अनसर्टेनिटी है। अब इसको हम सिंपली ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगी और 8 8 और 9 जमा करेंगे तो 5 और फिर उधर एक इस तरह जमा हो जाएगी, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 18.0154, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें ये है कि जो लीस्ट सर्टन फिगर है इसमें वो है 1.008, तो हम देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर कितने हिंसे है, वही हिंसे हम आंसर में भी लिखेंगे और उसके बियॉन्ड जो हिंसे है डिजिट्स है उसको हम राउंड करेंगे। तो इसको आप लोग देख लो, इसमें है 3 1 2 3 हिंसे है, तो इसलिए आंसर में भी पॉइंट के राइट साइड पर हम 3 हिंसे लेंगे, यानी ये अप टू 3 डेसिमल पॉइंट तक है तो आंसर भी अप टू 3 डेसिमल पॉइंट तक होगा। आंसर अगर हम अप टू 4 डेसिमल पॉइंट तक लेंगे जिस तरह ऑक्सीजन में है तो ये आंसर सही नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स की सूरत में, ठीक है। तो इसलिए हम 4 को राउंड करेंगे और इसको निकाल लेंगे फ्रॉम द आंसर, और आंसर सिर्फ हो जाएगी 18.015, ठीक है। अब इसमें यह है कि इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज प्रिजर्व्ड, इसका मतलब है कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ द नंबर्स है वो प्रिजर्व हो जाएगी, वो चली जाएगी इनटू द आंसर। The uncertainty of the result will be equal or greater than the absolute uncertainty of the number having greatest uncertainty, यानी आंसर की जो अनसर्टेनिटी है वो या तो बराबर होगी या ज़्यादा होगी उन अनसर्टेनिटी के जो इसमें ज़्यादा है। तो इसमें ज़्यादा अनसर्टेनिटी है 0.001 ग्राम जो हाइड्रोजन की मास में है, तो आंसर की जो अनसर्टेनिटी है वो भी इसकी या तो बराबर होगी या इससे ज़्यादा होगी, इससे कम नहीं हो सकती, ठीक है। In this case, the uncertainty of the result will be equal or greater than the uncertainty of the hydrogen, and the answer will be 18.015 with uncertainty of 0.001 ग्राम। अब देखो इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो इसके बराबर है, ठीक है। अब इसमें हम तो ऐड करते हैं तो इस तरह भी एडिशन होती है कि उसमें पॉइंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल इसको देख लो 567 + 39, जब इसको हम जमा करेंगे तो 606 आ जाएगा, तो जब डेसिमल पॉइंट नहीं है तो फिर हम उसको नहीं देखेंगे, जो आंसर आ जाएगा वही आंसर होगी इसकी, ठीक है। अब अगर एक हिस्से में डेसिमल पॉइंट है और एक में नहीं है, फॉर एग्जांपल 13, और इसको हम जमा करेंगे 20.07, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 33.07। तो इसमें भी जो जिस हिस्से में डेसिमल पॉइंट है उसके हिसाब से हमने आंसर निकालना है। अगर इसमें अप टू 2 डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पर भी अप टू 2 डेसिमल पॉइंट हो जाएगी, अगर इसमें अप टू 3 है तो अप टू 3 डेसिमल पॉइंट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी सब्ट्रैक्शन एडिशन में किसी एक हिस्से में डेसिमल पॉइंट है तो उस हिसाब से देखेंगे, अगर ज़्यादा में है तो फिर हम जिसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी उस हिसाब से आंसर को देखा जाएगा। अगर इसमें डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको एज सच हम लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि इस तरह जो फिगर्स होते हैं 13 और 5 6 7 39, इसमें पहले भी हमने पढ़ा था कि ये स्टैंडर्ड जो डिजिट्स है इसमें
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। तो ये फिर ये वो आंसर को इफेक्ट नहीं करती। आंसर को इफेक्ट वही करेगी जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी अनसर्टेनिटी उसमें ज़्यादा होगी उस हिसाब से। अब आ जाती है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द आंसर विल हैव सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल टू द नंबर विद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें रूल्स मुख्तलिफ है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में हम डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को देखते हैं, उस हिसाब से हमने आंसर को फिक्स करना होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर उस नंबर को देखा जाएगा जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में आंसर की जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो उस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर होंगे जो ऑपरेशन में मौजूद होगा जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हो। और इसमें जो इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द रिलेटिव अनसर्टेनिटी प्रिजर्व्ड। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो प्रिजर्व हो जाती है और इसमें रिलेटिव अनसर्टेनिटी प्रिजर्व होगी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि द आंसर हैज द सेम और ग्रेटर रिलेटिव अनसर्टेनिटी एज द नंबर विद ग्रेटेस्ट रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन द ऑपरेशन। यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस में वही नंबर जिसकी रिलेटिव अनसर्टेनिटी ज़्यादा है उसके हिसाब से आंसर की अनसर्टेनिटी आ जाएगी, रिलेटिव अनसर्टेनिटी, ठीक है। और ये स्टेटमेंट उधर भी है, मैथमेटिकल जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है उसमें भी है, लेकिन उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्रिजर्व करती है और आंसर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इक्वल या बराबर हो, इक्वल या ग्रेटर होगी टू दैट ऑफ द नंबर विद ग्रेटर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और इसमें उस नंबर के बराबर होगी जिसकी रिलेटिव अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, ठीक। अब इस पर हम एग्जांपल करते हैं। जब हम 0.0344 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.39 की तो उससे आंसर आ जाएगा 0.185416। इसमें ये 6 हिस्से आ जाएंगे, लेकिन हमने इन तीनों को क्रॉस किया है, इसको हमने राउंड किया है, सिर्फ आंसर होगा 0.185। तो क्यों ये आंसर होगा, आंसर इसलिए ये होगा क्योंकि इन दोनों हिस्सों में हम देखेंगे कि किसकी अनसर्टेनिटी ज़्यादा है रिलेटिव। तो इसकी रिलेटिव अनसर्टेनिटी हमने मालूम की है वो है 0.291। इस फार्मूले से आप लोग मालूम कर सकते हो, यानी इसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.0001 उसको डिवाइड करेंगे इस नंबर पर 0.0344 और मल्टीप्लाई बाय 100 तो इसी ये परसेंट में रिलेटिव अनसर्टेनिटी आ जाएगी, उसको हमने यहाँ पर लिखा है। इस तरीके से इसका भी आप लोगों ने मालूम कर सकते हो, तो यह आ जाएगी। अब इन दोनों में अनसर्टेनिटी जो है रिलेटिव वो इसकी ज़्यादा है, 0.2 है ये और ये 0.1 है, तो ये ज़्यादा है, तो इस नंबर की अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। तो आंसर हम इस हिसाब से करेंगे। अब इसको देख लो, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, एक 3 है, 4 है और 4, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। अब ये जो आंसर निकल आता है इससे जो हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आंसर इसका है 0.185416। तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। अब इसमें जो तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स है अब ये सिग्निफिकेंट नहीं रहे, ये है इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। और इस पर हमने पहले बात की थी कि नॉन जीरो डिजिट सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन नॉन जीरो डिजिट्स भी कुछ ऐसे हैं जो ऑपरेशन से आते हैं, तो वो जो रूल्स को ओबे नहीं करेंगे उसको हम रिमूव करेंगे, वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो ये 416 इनसिग्निफिकेंट है, तो इसको हमने राउंड करना होगा। तो फिर आंसर क्या हो जाएगी 0.185, ठीक है। सो द फाइनल आंसर शुड बी राउंडेड अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों 3 सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसमें 3 है, अगर इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तब हम इसको 2 तक राउंड करेंगे, ठीक है। तो ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात हो गई। अब हम राउंडिंग के लिए कुछ रूल्स लिखते हैं कि राउंडिंग हम कैसे करेंगे। तो राउंडिंग के लिए, क्योंकि राउंडिंग आप लोगों ने देखा इसमें ज़रूरी है कि हम राउंड करें सिग्निफिकेंट फिगर्स को, क्योंकि हमें 3 चाहिए। तो इसके लिए ये 3 रूल्स है बेसिकली। इसमें हम हिंसों को ड्रॉप करते हैं, जो इनसिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उसको हम ड्रॉप करते हैं। तो द ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5, अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से ग्रेटर हो देन द लेफ्ट डिजिट इज राउंडेड अप टू द नेक्स्ट हायर डिजिट। तो जो डिजिट रह जाती है आखिरी उसको हम एक हिस्सा बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल 3.56, अगर इसमें हम 6 को ड्रॉप करना चाहते हैं तो 5 एक हिस्सा बढ़ेगा 6 में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 3.6।
तो 3.56 को राउंड करने से 3.6 आ जाएगी, क्योंकि 6 को हमने रिमूव कर लिया, ये 5 से ज़्यादा है, तो ये इसका जो ये 5 रहता है ये बन जाएगी 3.6 आ जाएगी। सिमिलरली ये रूल क्लियर है, 5 से जब ज़्यादा होगा तब हम ये जब राउंडिंग में उसको तो रिमूव किया जाएगा, लेकिन जो लास्ट डिजिट रहता है उसको हम 1 बढ़ाएंगे। सेकंड रूल क्या है, इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज लेस देन 5 देन द नंबर इज राउंडेड टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लास्ट डिजिट। अगर ड्रॉपिंग जो डिजिट है वो 5 से कम है तो फिर जो इंसा रह जाता है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो अपनी प्रेजेंट वैल्यू में रहेगी। फॉर एग्जाम्पल 3.54 विल बी राउंडेड अप टू 3.5। इसमें 4 है, 4 5 से कम है, तो जो उसको रिमूव करेंगे और 5 अपनी जगह पर आ जाएगी 3.5। ठीक है। इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज इक्वल टू 5, अगर ड्रॉपिंग जो डिजिट है वो 5 के बराबर है, फिर क्या करेंगे, देन द लास्ट डिजिट इज राउंडेड अप टू इवन नंबर इफ ऑड। ठीक है, तो लास्ट डिजिट अगर इवन है तो फिर उसको इवन रहने दिया जाएगा, और अगर ऑड है तो उसको फिर हम इवन में चेंज करेंगे नेक्स्ट डिजिट में। ठीक है, अब इसको देखो 3.55 विल बी राउंडेड टू 3.6, 3.55, इसको हम 3.6 में राउंड करेंगे, क्योंकि 5 को हम ड्रॉप करेंगे, जो 5 रहता है वो 8 है, तो 8 को हम इवन में चेंज करेंगे 3.6। लेकिन अगर ये 3.65 हो तो 3.65 को 5 को रिमूव करने से 6 को हम नहीं चढ़ेंगे, वो अपनी जगह पर आ जाएगी 3.6, क्योंकि वो ऑलरेडी इवन है। सो अगर ये ऑलरेडी इवन है तो फिर उसको छोड़ा जाएगा, 8 है तो फिर इसको हम एक इंसा बढ़ाकर इवन नंबर में ये चली जाएगी। तो इसके लिए 3 रूल है। इसके अलावा ये इसमें ये भी है कि जो अगर मोर देन 1 डिजिट्स को हम ड्रॉप करेंगे तो उसको एक ही टाइम पर ड्रॉप किया जाएगा। इस तरह नहीं करेंगे कि पहले 6 को ड्रॉप करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 को ड्रॉप करेंगे तो ये 4 को ड्रॉप नहीं, 5 से बियॉन्ड जितनी भी इंच है उसको एकदम हम ड्रॉप करेंगे। तो ये है 416 असल में ये है पॉइंट के बाद है, तो ये जो इंच है इसको हम देखेंगे कि ये क्या है, ये 5 है कि क्या है, तो ये 4 है, तो 4 5 से कम है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हो 51 तो 51 5 से ज़्यादा होगा, 51 5 से ज़्यादा है, उसको जब हम रिमूव करेंगे तो ये एक इंच इसकी बढ़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।